सो ये सोशल नेटवर्किंग सीरीज़ जो हम चला रहे हैं उसकी दूसरी पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने साइन अप सिस्टम बनाया था और बहुत सारी चीज़ों को सेटअप किया था। तो अगर तुमने वो चीज़ नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देख लो और उसके बाद तुम इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। हे गाइस, इट्स मी डेव निंजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मज़ेदार वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या प्रोजेक्ट्स बनाना अच्छा लगता है या तुम सीखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं सिखाते सिखाते प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है और समझ में भी जल्दी आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है ये साइन अप पेज है, जो कि हमने पिछली वीडियो में नहीं बनाया था, पिछली वीडियो में बनाया था। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है, दो वीडियोज़ हैं, एक में बेसिक चीज़ें हैं और दूसरे में साइन अप पेज बनाया हमने और साथ ही बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, तो वो देख लेना। नहीं तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे करूँगा जो तुम बोलोगे कि ये सब क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जाहिर सी बात नहीं आएगा अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी तो। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे साइन अप है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने साइन अप पेज को कंप्लीट कर लिया था, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में एक नया यूज़र को क्रिएट कर पाया था। साथ में हमने यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किया है, राइट। अगर मैं साइन अप का ब्लैंक लिख देता हूँ तो फर्स्ट नेम इज़ नॉट गिवन वगैरह वगैरह, तो हर एक चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है। अब यूज़र क्रिएट करने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट करता है लॉगिन पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके का है लॉगिन। बट अभी लॉगिन पे यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हम index.php में आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या सेट कर रखा है कि इफ़ अगर साइनअप पे उसे get यानी वहाँ पे साइनअप उसको मिलता है तब नीचे की पेज उसको शो करना है, राइट। बट यहाँ पे हमने लॉगिन के लिए ऐसा कुछ लगा ही नहीं रखा है कि लॉगिन दिखे तो क्या हो, राइट। तो हम यहाँ पे लॉगिन के लिए भी लगा लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एल्स इफ़ और सेम इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे और इस बार साइनअप की जगह हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमने लॉगिन का तो नहीं पास कर रखा है, लॉगिन का तो नहीं मिल रहा हमें। ओह सॉरी, मैंने इसमें गैप दे दिया। साइनअप लॉगिन, ओके। और अगर लॉगिन का मिल रहा है तो क्या करना है, हम यहाँ पर करा लेते हैं लॉगिन पेज जस्ट फॉर लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पजेस, ऐसा कुछ यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो लॉगिन यहाँ पे हम डाल रहे हैं तो इसे लॉगिन पेज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जैसा कि फ्रंट एंड अगर तुमने नहीं डाउनलोड किया तो डिस्क्रिप्शन के लिंक है, वहाँ से तुम फ्रंट एंड की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो अगर तुमने पिछली वीडियो से फ्रंट एंड की फाइल डाउनलोड की है तो तुम उसी में भी यूज़ कर पाओगे। उसके अंदर एक login.html करके पेज है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कॉपी मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो login.html अगर तुमने पिछली वीडियो के लिंक से डाउनलोड की होगी फ्रंट एंड की फाइल को तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने पिक्टोग्राम के प्रोजेक्ट में जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे और पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे F2 दबाएंगे और इसका जो .html है इसको PHP कर लेंगे, राइट। क्योंकि PHP की हम इसमें PHP के बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। PHP की अगर कोई भी फंक्शनैलिटी या कुछ भी यूज़ करना है तुम्हें PHP तो तुम्हें एक्सटेंशन .php रखना पड़ेगा, ये रूल है। अब यहाँ पे हम आते हैं पेजेस पे, ठीक है। अभी पेजेस पे देखो तो login.php में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये हेडर ऑलरेडी है जो कि हमने यहाँ पे header.php के अंदर सेपरेटली रख रखा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा, मैं बॉडी टैग के ऊपर से पूरा हटा दूंगा क्योंकि हमने सेपरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इसके हम नीचे आते हैं, फुटर भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो हम फुटर भी हटा लेंगे, यहाँ से नीचे तक का पूरा हटा लेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने अब साइनअप की तरह यहाँ पे भी सिर्फ div बॉक्सेस रखा है, ठीक है, जो मेन कंटेंट है। अब इसका यूज़, इसको हमने ऑलरेडी जो अब हमने फंक्शंस बनाए थे पिछली वीडियो में उनका यूज़ करके हम इजीली यहाँ पे पेज को शो करा सकते हैं। हम जानते हैं जैसे कि ऊपर ये शो करा रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पे पेज टाइटल पिक्टोग्राम साइनअप की जगह क्या लिख दूँगा, पिक्टोग्राम लॉगिन। और यहाँ पे साइनअप की जगह मैं इस फाइल का नाम लिखूँगा जो कि है लॉगिन। मैंने अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है, तो तुम्हें पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, ये कन्फ्यूज़ करेगा अगर तुम सीरीज़ को मतलब एक एक करके वीडियोज़ को सही से नहीं देखोगे और कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो, ठीक है। ये फंक्शन हमने पिछली बार बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये लॉगिन को शो करना चाहिए। मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी सही से, तुम देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ सही से दिख रहा है पर इमेजेस सही से नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ पे CSS इसमें तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट वो हेडर के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हेडर को हम यहाँ पे इंक्लूड मतलब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो हेडर ने सारा CSS और बूटस्ट्रैप सही से कर दिया होगा, ठीक है। पर यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि इमेज का एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे login.php पे जाता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं हमारी इमेज कहाँ है। ये रही हमारी इमेज। तो इमेज अभी चेंज हो रखी है, इमेज है assets/images
मेरे ख्याल से। यस, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज भी आ गया है और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट, साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड, प्लीज साइन इन, यूजर नेम, पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब ये सिर्फ फ्रंट एंड है, इसमें किसी भी तरीके का बैक एंड नहीं लगा हुआ है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटाबेस में तो हमने डेटाबेस बना ही लिया था, फिर भी मैं इसको खोल लेता हूँ बगल में ताकि चीज़ें सही से दिखें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें वैलिडेट करना है, अगर राइट यूज़र ब्लैंक ना छोड़े, जैसे कि हमने साइनअप में किया था, और ब्लैंक ना छोड़े, इसके बाद वैलिडेट करना है कि यूज़र जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा है वो सही है कि नहीं, और सही है तो लॉगिन करवाना है, सही नहीं है तो उसको एरर शो करवाना है कि भाई साहब तुमने जो डाला वो गलत है, राइट। तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो देख लेते हैं कैसे। हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, पिक्टोग्राम का डेटाबेस बनाया था, इसके अंदर टेबल बनाया है यूज़र्स। ओके, और यहाँ पे 2 यूज़र्स भी हमारे बन रखे हैं, पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो ये फॉर्म जो है इनको नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ये ऐसी सेटिंग कर रखी है कि यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल दोनों से ही यूज़र लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो टाइप ईमेल है, ये टाइप ईमेल नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मैं टाइप ईमेल रखूँगा तो जो जावास्क्रिप्ट है या HTML5 है वो कहेगा कि भाई साहब तुमने @ नहीं डाला, .com नहीं डाला, पर यूज़र नेम भी डाल सकते हैं ना ईमेल की जगह, इसलिए मैं इसको टेक्स्ट रखूँगा। और इसके बाद यहाँ पे मुझे एक नेम देना है, मैं नेम दे देता हूँ, नेम, जिसमें मैं लिखता हूँ यूज़र नेम ईमेल, राइट। मैं दोनों को ऐसे दोनों दे रहा हूँ कि यूज़र नेम भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, मैं इसको बाद में कनेक्ट करूँगा अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पासवर्ड को भी नेम दे देते हैं, नेम पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड भी दे दिया और यहाँ पे नेम, यूज़र नेम और ईमेल भी दे दिया, राइट। अब हम फॉर्म में थोड़ी चेंजेस करते हैं। फॉर्म स्टार्टिंग टैग ये रहा। अभी फॉर्म का स्टार्टिंग टैग जो स्टार्टिंग टैग है फॉर्म का वो ब्लैंक है, मतलब इसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं इसमें लिखूँगा सबसे पहले तो मेथड, राइट। जाहिर सी बात है, बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड रहता है, तो URL में पासवर्ड दिखेगा वो अच्छा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे मेथड जो है वो पोस्ट दे देता हूँ। और अब दूंगा इसको मैं एक्शन, किस पेज पे ये जाए, तो मैं चाहता हूँ ये जाए assets/php/actions.php और क्वेश्चन मार्क साथ में लॉगिन। ये सेम ऐसी ही चीज़ हमने साइनअप के साथ भी की थी, अगर तुम्हें याद होगा। जो साइनअप का स्टार्टिंग फॉर्म है, तुम देख सकते हो यहाँ पे assets/php/actions.php साइनअप यहाँ पे दिया था और यहाँ पे हम दे रहे हैं लॉगिन, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ कुछ भी, फॉर लाइक यूज़र 123 एंड यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 123456 एंड देन साइन इन करता हूँ। तब मैंने साइन इन किया तो देख सकते हो actions.php लॉगिन पे अब हम आ गए हैं, राइट। अभी हमने किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी नहीं बनाई है, तो मैं actions.php पे आ जाता हूँ, जो कि हमारे एसेट्स के अंदर PHP फोल्डर के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमने साइन अप के लिए लगा रखा है, राइट, फॉर मैनेजिंग साइन अप, ठीक है। अब हम इसी के नीचे बनाएंगे फॉर मैनेजिंग लॉगिन, ठीक है। और मैं इसके ऊपर वाली चीज़ को पूरी तरीके से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे अब साइन अप की जगह हम यहाँ पे चेक करेंगे लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे वैलिडेट साइन अप की जगह अब हम लिख देंगे वैलिडेट लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और बाकी ज़्यादातर चीज़ें अभी हम यहाँ पे सेम रखते हैं। ये इफ एल्स वाली चीज़ हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और एरर आने पे तो बाकी रिस्पॉन्स सेम रहेगा हमारा। और साइन अप की जगह अब ये लॉगिन पे जाएगा, ठीक है। या इट्स गुड। और कुछ हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैलिडेट लॉगिन फॉर्म में ये फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं, हमें बनाना है। तो हम जाएंगे functions.php में, जहाँ पे हम अपने सभी फंक्शंस बना रहे हैं, और यहाँ पे जो वैलिडेट साइनअप का फंक्शन है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी इसलिए करोगे कि जब हमने सेम फंक्शन बना रखा है तो हम चाहते तो इसको भी यूज़ कर सकते थे थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई करके, बट मैं यहाँ पे सेपरेटली बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या मांगेगा क्या नहीं मांगेगा, राइट। तो या कॉपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर वैलिडेट द लॉगिन फॉर्म, ओके। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे वैलिडेट साइन अप फॉर्म है, मैं इसको यहाँ पे हटा के वैलिडेट लॉगिन फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एरे स्टेटस ट्रू है, ठीक है। फॉर्म डेटा जो है वो पासवर्ड है,
और पासवर्ड अगर ब्लैंक है तो पासवर्ड इज़ नॉट गिवन, फॉल्स फील्ड पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम ब्लैंक है। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि जो फॉर्म डेटा है, राइट, जो फॉर्म के अंदर डेटा है उसके अंदर जो नेम है वो मैंने ऐसे नहीं दिया है, मैंने दिया यूज़र नेम अंडरस्कोर ईमेल, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र नेम भी ले रहे हैं, ईमेल भी ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये ऐसा नेम दिया। नेम जो चुनता हो वो दे सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट मैंने यूज़र नेम अंडरस्कोर ईमेल दिया तो मुझे यहाँ पे यूज़र नेम अंडरस्कोर ईमेल देना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम ईमेल इज़ नॉट गिवन, यूज़र नेम या ईमेल नॉट गिवन है, यहाँ पे भी यूज़र नेम ईमेल ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इन सबको हटा देता हूँ क्योंकि बाकी नीचे की चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम इसे हम कुछ नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं कि ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है कि नहीं या यूज़र नेम रजिस्टर्ड है कि नहीं, राइट। हम एक चेक यूज़र फंक्शन बनाएंगे जो कि ये चेक करेगा कि यूज़र नेम का जो यूज़र ने जो यूज़र नेम या ईमेल डाला है और जो पासवर्ड डाला है वो दोनों ही मैच करते हैं कि नहीं डेटाबेस में। मैच करते हैं मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम उसको लॉगिन करवा देंगे, और नहीं करता है तो हम उसको एरर शो करवा देंगे, ठीक है। तो इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ईमेल जो यूज़र नेम अंडरस्कोर ईमेल है और पासवर्ड है ब्लैंक ना हो। फिलहाल हमने चेक कर लिया। अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे चेक यूज़र का, और उसके थ्रू हम यूज़र को चेक करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ फॉर चेकिंग द यूज़र, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन चेक यूज़र, और यहाँ पे दो चीज़ें हमें चाहिए, एक है ईमेल और दूसरा है पासवर्ड, राइट। मैं इसको एक एरे की तरह भी पास कर सकता हूँ, पर ये मेरे ऊपर है टोटली, राइट। मैं एक्चुअली एरे की तरह ही पास कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। यहाँ लिख देते हैं हम फॉर्म लॉगिन डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डेटाबेस को ग्लोबली डिफाइन करेंगे ताकि हम डेटाबेस को अंदर यूज़ कर पाएँ, राइट। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी है कि यूज़र ने जो ईमेल या यूज़र नेम दिया है वो मैच करता है कि नहीं, और जो पासवर्ड दिया है वो भी मैच करना चाहिए, राइट। तो यूज़र नेम और ईमेल में और लगाएंगे, राइट, कि या तो यूज़र नेम मैच होना चाहिए या तो ईमेल आईडी मैच होनी चाहिए डेटाबेस में जो एग्जिस्ट करती है, पर पासवर्ड तो मैच दोनों ही केसेस में होना चाहिए। तो पासवर्ड कंपलसरी है, यूज़र नेम और ईमेल ऑप्शनल है कि यूज़र नेम में या ईमेल में से दोनों में से कोई एक मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम नाम के एक वेरिएबल बनाता हूँ, यूज़र नेम अंडरस्कोर ईमेल नाम के एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसको लॉगिन डेटा यूज़र नेम अंडरस्कोर ईमेल नाम के वेरिएबल से गेट करके स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड बनाते हैं, और पासवर्ड अब तो तुम सोचोगे कि पासवर्ड तो जो डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में, अब यूज़र ने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाला होगा, बिल्कुल उसने यही डाला होगा। तो हम यहाँ पे MD5 लिखेंगे और इसके अंदर पास करेंगे डॉलर लॉगिन डेटा पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे अब इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड स्टोर हो गया और यूज़र नेम या ईमेल जो भी यूज़र ने पास किया होगा इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेरी बनाएंगे अपनी, डॉलर क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर। अब यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे बोलेंगे कि जहाँ पे हमें वो यूज़र सिलेक्ट करना है जहाँ पे जो ईमेल है वो इक्वल होना चाहिए डॉलर यूज़र नेम ईमेल के, या तो जो यूज़र नेम है वो इक्वल होना चाहिए डॉलर यूज़र नेम ईमेल के, ठीक है। ये दोनों में और लगा दिया, मतलब या तो ये ट्रू होना चाहिए या तो ये ट्रू होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये पूरा ट्रू रिटर्न करेगा ब्रैकेट जो है, ठीक है। एंड जो पासवर्ड है वो इक्वल होना चाहिए डॉलर पासवर्ड के, ओके। तो ये हमने बना लिया, ठीक है। इस क्वेरी को हम चलाएंगे, रन, और रन करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और क्वेरी के अंदर हम पास करेंगे DB, देन हम पास करेंगे क्वेरी, और उसके बाद हम फैच करेंगे रन, क्या कहते हैं, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न MySQLi फैच एरे, MySQLi फैच एरे। एक्चुअली इसको हम ऐसे ना करके थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, हम इसको स्टोर करेंगे इसमें डॉलर डेटा, ठीक है।
MySQL फैच एरे, और इसके अंदर हम दे देंगे इसको फॉर एग्जांपल हमें तो यहाँ पे देना है रन, राइट, रन। तो ये फैच कर देगा, पर हमें सिर्फ एसोक वैल्यू चाहिए, मतलब इंडेक्स वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम एसोसिएटिव यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास जो है वो डेटा के अंदर हमारे पास अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो आ गया होगा, बट बहुत सारे केसेस में नहीं होगा, तो कोई एरर ना आए इसके लिए हम यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है इसकी मदद से अगर इसकी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक एरे दे देंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा में एक एरे है, राइट, मैं डेटा में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, स्टेटस, और जो यहाँ पे लिख दूंगा इफ़ काउंट डॉलर डेटा, अगर डॉलर डेटा जो है उसका साइज़ 0 से बड़ा है, मतलब उसके अंदर कोई यूज़र है, राइट, तो डॉलर डेटा स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू करना है, ठीक है, कॉपी करना है, एल्स यहाँ पे फॉल्स करना है, और ये चीज़ करने के बाद हम इसको कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अब ये डेटा रिटर्न कर रहा है, साथ में एक स्टेटस भी रिटर्न कर रहा है, राइट। अब ये जो डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसको हम ऐसे ना यूज़ करके क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे यूज़र, ताकि एक अलग इंडेक्स में स्टोर करें जो भी यूज़र की डिटेल्स हैं, राइट। तो ठीक है, दो हमने यहाँ पे कैरे बना लिया, इसके अंदर दो इंडेक्सेस पे दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज स्टोर करा के इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ इसके अंदर डायरेक्ट यूज़ ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार टेस्ट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे आता हूँ बाहर, इसको इस पूरे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, चेक यूज़र, राइट, और यहाँ पे डॉलर पोस्ट को हम पास कर देते हैं, और इसको प्रिंट आर करवा लेंगे। ओके, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस 1 है और यूज़र के अंदर एक ब्लैंक एरे है। ऐसा क्यों? ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया। हम वापस से function.php में आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या चेक किया है कि नीचे यहाँ पे हम चेक करें डॉलर डेटा का, बट जो यूज़र है वो तो डॉलर डेटा के अंदर यूज़र में है ना, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स भी देना पड़ेगा यूज़र, क्योंकि ये भी एक एरे ही रिटर्न करेगा जो MySQL fetch assoc है, राइट। तो अब ये शायद अलग चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। तब स्टेटस भी फेल है और यूज़र भी, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है ठीक तरीके से, राइट। मैं एक बार पीछे जाता हूँ और एक बार वैलिड इसको सही ईमेल आईडी और वो देता हूँ मैं, humonugiri@gmail.com और पासवर्ड 123456, एंड देन आप साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र की पूरी डिटेल आ रही है, राइट, या ठीक है। और यहाँ पे अब ईमेल जो यूज़र नेम हमने दिया, यूज़र नेम के थ्रू लॉगिन करके देखते हैं, ओए इट्स MG 123456, और यूज़र नेम के थ्रू भी हम लॉगिन कर पाए, राइट। अब मैं कुछ गलत क्रेडेंशियल दे देता हूँ, तब यहाँ पे नहीं लॉगिन कर रहा, परफेक्ट, ठीक है, तो वर्क कर रहा है। तो हम अपने यहाँ पे जाते हैं functions.php पर, यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया था वैलिडेशन चेक करने के लिए, यहाँ पे हम एक और चीज़ बनाते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे फॉर्म डेटा को ना चेक करके हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इफ़ तो लगा हुआ है पहले से, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे चेक यूज़र, और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमें फॉर्म डेटा मिल रहा है तो हम इसी फॉर्म डेटा को इसके अंदर पास कर देंगे, डॉलर फॉर्म डेटा। अगर इस पे जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे फॉर्म डेटा पे, तो ये हमें दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, यूज़र जिसमें यूज़र होगा और स्टेटस जिसमें कि ट्रू या फॉल्स होगा। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो ट्रू होगा, यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो फॉल्स होगा। तो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर इसके आगे हम ऐसे स्टेटस लिखते हैं तो, ठीक है। तो स्टेटस ये कब फॉल्स रिटर्न करेगा, जब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो मतलब हम एरर शो करवाना चाहते हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे इसको इन्वर्स कर दिया। मैसेज हम क्या शो कराएंगे कि इनकरेक्ट, ये ऐसे लिख देंगे,
समथिंग इज इनकरेक्ट, वी कांट फाइंड यू। ओके ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस फेल हो जाएगा, और यहाँ पे जो फील्ड है ये यूज़र नेम ईमेल मैं आप लिख दूंगा चेक यूज़र। अब ये फील्ड कस्टम है, राइट, ये कहीं किसी भी मैंने फॉर्म के नेम नहीं दे रखे, बस ये बेसिकली कीज़ होती है जिनकी मदद से हम उनको अलग अलग जगहों पे शो करा सकता है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये फील्ड क्यों दे रहा हूँ मैं इसे, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो तुमने पहली वीडियो नहीं देखी होगी, तो प्लीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहली वीडियो जाकर देखो, नहीं तो बहुत गंदा वाला कन्फ्यूज़ होने वाले हो, राइट। तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे होगी। अब ये रिस्पॉन्स में एरर देगा अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो, या यूज़र ब्लैंक छोड़ देता है तो, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और इन सबको वापस से हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे आता हूँ, एक्चुअली functions.php पे आता हूँ, और यहाँ पे हमें पता है कि ये स्टेटस तो रिटर्न कर ही रहा है, पर जब अगर इस मतलब ये जाहिर सी बात है ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये चलेगा, नहीं तो एल्स वाली चीज़ चलनी चाहिए। मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है तब क्या चलना चाहिए, तब रिस्पॉन्स के साथ हम क्या करेंगे, यूज़र की डिटेल भिजवा देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स और यहाँ पे यूज़र नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर चेक यूज़र के अंदर डॉलर फॉर्म डेटा और यूज़र इंडेक्स, यानी यूज़र का जो भी डेटा है वो उसके अंदर रिस्पॉन्स के साथ मैं भिजवा देना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ से इस तरीके से इसमें ऐड हो जाएगा अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो, राइट। तो ये चीज़ बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने actions.php पे, और यहाँ पे देख सकते हो हमने सभी चीज़ ऐसे कर रखी है कि रिस्पॉन्स का अगर स्टेटस है ट्रू, राइट, तो ऊपर वाला दिखे, नहीं तो एरर दिखे फॉर्म डेटा में, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देख रहे हो हम login.php आ गए हैं, पर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं शो कर रहा। अब एरर क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि अगर तुम signup.php को देखो जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था, यहाँ पे हम एरर कैसे शो करा रहे थे, हमने एक फंक्शन बनाया था शो एरर करके, राइट। उसकी मदद से ये फंक्शन बनाया था, इसकी मदद से हम एरर शो करवा रहे हैं। यहाँ पे हम फील्ड नेम देते हैं, और जो फील्ड हमने यहाँ पे दे रखी होगी फंक्शन के अंदर वैलिडेट करते हुए, देख रहे हो फील्ड, इसको पास करके हम उस एरर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एरर के अंदर यही फील्ड नेम दे रखा है जो कि सेशन के अंदर स्टोर हो रखा है, राइट। तो हम इसके थ्रू यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मैं साइनअप पे जाता हूँ और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन पे जाता हूँ, जहाँ भी तुम एरर शो कराना चाहता हूँ वहाँ पे पेस्ट कर देने से, जैसे कि मैं यहाँ इसके नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ, और ये जो फील्ड नेम है ये मैं देना चाहता हूँ यूज़र नेम ईमेल। अब ये एरर कब शो होगा, जब यूज़र नेम और ईमेल जो है वो नहीं दे रखा होगा, राइट। मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ वापस से, ओके, यूज़र नेम एंड ईमेल, तो ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वर्क कर रहा, कुछ गलती कर रहे हैं हम शायद, है ना। एक्शंस एरर रिस्पॉन्स, ओके, हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको यहाँ पे प्रिंट टैग करवा लेते हैं। देखें तो रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है आखिर, राइट। और इसको थोड़ा तमीज़ से देखने के लिए हम यहाँ पे इको करवा लेते हैं प्री टैग। प्री बेसिकली HTML का एक टैग है जिससे फॉर्मेटाइज दिखती हैं चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ, तो समथिंग इज़ करेक्ट, वी कांट फाइंड यू, चेक यूज़र, ओके, मैसेज आ रहा है समथिंग इज़ इनकरेक्ट। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं साइनअप, कहाँ गया, हम यहाँ पे आते हैं functions.php पे। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है कि पासवर्ड खाली है क्या, ये बोला खाली है, तो इसने यहाँ पे ये चीज़ चेंज कर दी। फिर ये चेक कर रहा है कि यूज़र नेम और ईमेल खाली है क्या, फिर इसने ये चीज़ चेंज कर दी। उसके बाद ये चेक कर रहा है यूज़र का जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता है, जैसी बात है ब्लैंक तो यूज़र को एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए बोला समथिंग इज करेक्ट, वी कांट फाइंड यू, राइट। तो ये एरर दे रहा है इसकी वजह से। तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको एफिल्स लैडर के अंदर बना सकते हो, या तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं ऐसा कुछ कि अगर इनमें से कोई भी ब्लैंक है, राइट, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ऐसे $ब्लैंक, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, राइट, फॉल्स रहेगा। बट अगर इनमें से कोई ब्लैंक होगा तो जो ब्लैंक है वो ट्रू हो जाएगा,
ठीक है, एक ही चीज़ को करने के अलग अलग अप्रोच होते हैं, इसलिए मैं सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ समझ में आए कि एक चीज़ को करने के अप्रोच बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जो भी तुम्हें ईजी लगे, वो अप्रोच तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें ये पता है कि अगर यूज़र में इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है या कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं फॉर्म यूज़र को चेक करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि ये कब चेक करना है, ये तब चेक करना है जब जो ब्लैंक है वो फॉल्स हो, राइट। मतलब डॉलर ब्लैंक जो है वो फॉल्स हो, तब ये चीज़ करनी है, राइट। अब फॉल्स मैंने यहाँ पे रिवर्स क्यों किया, क्योंकि अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे ट्रू होने पे ये चीज़ चलेगी ना अंदर की। ठीक है, अगर अंदर कुछ ब्लैंक है तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा तो ये फॉल्स होगा, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं। पर अगर बाय डिफॉल्ट फॉल्स और ये दोनों में कुछ ना कुछ यूज़र ने लिख रखा है, मतलब ब्लैंक नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स। तो ये रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये वाली चीज़ ट्रू कर देगा, तो अब इधर की चलेगी, जाहिर सी बात है, राइट। तो हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो आप यूज़र नेम या ईमेल इज़ नॉट गिवन फील्ड, और हमारा यूज़र के अंदर एरर है जो कि ब्लैंक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी यूज़र के अंदर ब्लैंक आ रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे बैक आते हैं, चीज़ हमारी फिक्स हो चुकी है। मैं एक्शंस पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इन सबको अनकमेंट कर देते हैं, और अनकमेंट करने के बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैं साइन इन कर रहा हूँ, तो देख सकते हो यूज़र नेम / ईमेल इज़ नॉट गिवन। और सेम चीज़ मुझे पासवर्ड के साथ भी करनी है, तो मैं लॉगिन पे आता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम पासवर्ड के नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख देंगे अब पासवर्ड, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड फील्ड नेम दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम यूज़र नेम कुछ दे देते हैं इसे एंड साइन इन करते हैं। चलो, पासवर्ड इज़ नॉट गिवन, राइट। अब बट ये ब्लैंक हो जा रहा है, इसको भी हम फिक्स करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये पासवर्ड ब्लैंक हो जा रहा है, पासवर्ड इज़ नॉट गिवन, तो अब हम इसे पासवर्ड देना है, तो हम पासवर्ड इसे दे देते हैं। अब यहाँ पे शो एरर लिखा हुआ है पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर हम यूज़र नेम भी दे देते हैं एंड देन पासवर्ड भी कुछ दे देते हैं, देन साइन इन करते हैं, तो ये अब कुछ नहीं दिखा रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब इसे यहाँ पे हमने यहाँ पे वो जो क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर हम आए फंक्शंस पे, तो यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे क्या फील्ड दी है, इसको चेक यूज़र, ये एरर हम कहीं शो ही नहीं करवा रहे, राइट। तो हमें इसे बोलना पड़ेगा, भाई साहब ये एरर भी शो करवाना। अब कहाँ शो करवा सकते हैं हम इसे, हम जहाँ मर्जी वहाँ करवा सकते हैं। तो मैं इसको करवाता हूँ पासवर्ड के नीचे ही करवा देते हैं एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चेक यूज़र। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे कुछ भी देते हैं, साइन इन करते हैं, तो समथिंग इज़ इनकरेक्ट, वी कांट फाइंड यू, राइट। या ठीक है, तो ये चीज़ हमारी वर्क कर रही है। बट अभी अंदर की जो चीज़ें हैं, पासवर्ड तो चलो ठीक है क्लियर हो रहा है, पर यूज़र नेम ईमेल भी क्लियर हो रही है, अच्छी बात नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम अप्रोच जो हमने साइनअप पे यूज़ किया था, हम actions.php पे जाएंगे, तुम देख सकते हो यहाँ पे हम फॉर्म डेटा के अंदर $_ के थ्रू फॉर्म का डेटा पास कर रहे हैं, राइट। और साइनअप पे हमें कैसे गेट कर रहे थे, यहाँ पे तुम देखोगे, तो हम कैसे गेट कर रहे थे, हम यहाँ पे गेट कर रहे थे शो फॉर्म डेटा फंक्शन जो हमने बनाया है उसके थ्रू गेट कर रहे थे, राइट। तो मैं इस पूरे इसको कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन पे आते हैं। लॉगिन पे आने के बाद हम यहाँ जाएंगे अपने इनपुट फील्ड पे और यहाँ पे इस चीज़ को कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लास्ट नेम की जगह हमें वही नेम देना है जो कि इस फील्ड का है, जो कि है यूज़र नेम _ ईमेल। अब देखो यही चीज़ तुम्हें अभी समझ आ रही होगी कि जितने फंक्शंस हमने बनाए हैं उनको एक बार हमने बना लिया, अब हम उनको जितने बार चाहे उतने बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ OHMG और पासवर्ड लिख देता हूँ कुछ गलत सा। अब साइन इन करता हूँ, तो तुम देखोगे हमारा यूज़र नेम हटा नहीं है, यूज़र नेम वैसा को ऐसा है, पासवर्ड क्लियर हो गया, राइट। समथिंग इज़ इनकरेक्ट, वी कांट फाइंड यू। अब हम सही डिटेल डालते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे साइन इन करते हैं, तब देखोगे ये ब्लैंक पेज आ गया। तो परफेक्टली हमारी ये चीज़ काम कर रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक्शंस पे आता हूँ और यहाँ पे इको करवा देते हैं हम एक्चुअली कि अब ये चीज़ कब चल रही है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये स्टेटस ट्रू होगा, मतलब यूज़र वैलिडेट हो चुका है, यूज़र का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो भी वैलिडेट हो चुका है, यूज़र एग्जिस्ट भी करता है, तो ये चीज़ चलेगी इफ़ वाली अंदर की चीज़, राइट। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा $_session। अब जाहिर सी बात है यूज़र लॉगिन हो चुका है, तो हमें बताना पड़ेगा वेबसाइट को कि यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से इस चीज़ का ट्रैक कर सकते हैं कि यूज़र लॉगिन हो चुका है, हम यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन auth। ठीक है, auth AUTH कैपिटल auth। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ठीक है, साथ ही $session। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यूज़र
आईडी। अब हम यहाँ पे सेशन के थ्रू, मतलब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हम सेशन में ये पूरा यूज़र क्यों नहीं, क्या कहते हैं, सेशन में पूरा यूज़र का डेटा ही क्यों नहीं स्टोर करवा देते। हम बिल्कुल करवा सकते हैं, पर खैर अभी चलो अभी के लिए करवा देते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि हमें सेशन के अंदर यूज़र का पूरा डेटा स्टोर क्यों नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यूज़र डेटा ऐसे बना रहा हूँ और इसके अंदर क्या स्टोर करवा रहा हूँ, रिस्पॉन्स पे जो हमें यूज़र का डेटा आया जो कि यूज़र फील्ड के अंदर हमने भेजा था, राइट। ये ऐसे आ रहा है, ये दो चीज़ें, और साथ ही इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली रख देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम, तो यहाँ पे पिक्टोग्राम पे आ गया, राइट। और ये जो सेशन है ऑथ का और यूज़र डेटा का, ये क्रिएट हो चुका है, राइट। ये सेशन में हम इस चीज़ को ट्रैक कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने index.php पे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो दो ट्रैकर हमने लगा रखे हैं कि अगर साइनअप मिल रहा है तो साइनअप दिखाओ, लॉगिन मिल रहा है तो लॉगिन दिखाओ। बट अब हम चेक करेंगे कि अगर ऑथ हो रखा है तो साइनअप लॉगिन में से कुछ नहीं दिखाना है, हमें सीधा क्या दिखाना है, हमें दिखाना है होम पेज, ये जो भी यूज़र के लिए होम पेज बना रखा होगा लॉगिन करने के बाद जो उसे शो करवाना है। पर उस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहले ये साइनअप चेक करेगा, फिर लॉगिन चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, तो ये चीज़ सबसे लास्ट में होगी, राइट। तो चीज़ गलत बात है। इससे दिक्कत क्या होगी, अगर मैंने लॉगिन कर रखा है, राइट, लॉगिन कर रखा है और फिर भी मैं अगर यहाँ पे फ्लैग दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे यहाँ पे करता हूँ एल्स और यहाँ पे कुछ दे देता हूँ और फिर भी यहाँ पे अगर फ्लैग दे दूँ साइनअप का, ठीक है, साइनअप का फ्लैग दे दूँ, तो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि साइनअप सेट हो रखा है क्या, बोलेगा हाँ सेट हो रखा है, तो साइनअप का पेज दिखा देगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूज़र लॉग इन हो रखा है तो ना उसको लॉगिन पेज दिखना चाहिए ना इसको साइनअप पेज दिखना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर यूज़र लॉग इन हो रखा है तो कुछ दिखाओ, और अगर लॉग इन नहीं हो रखा है तो बाकी नीचे आना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ़ बना देता हूँ और कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इस सेट, क्या सेट हो रखा है, $_ ऑथ। अगर ऑथ सेट हो रखा है तो क्या हो, तो यहाँ पे इको हो यूज़र इज लॉग्ड इन, ठीक है। और साथ ही में उस यूज़र का जो डेटा है जो कि सेशन में ही स्टोर्ड है, हम यहाँ से एक्चुअली क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, यूज़र डेटा इज इक्वल टू $session यूज़र डेटा, ठीक है। और इसको यहाँ पास कर देंगे यूज़र डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम इको कर लेते हैं प्री को, ताकि चीज़ें सुंदर से दिखें, थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से दिखे, सुंदर से मेरा मतलब है। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तब देखोगे यूज़र इज़ लॉग्ड इन एरे टू, यूज़र की डिटेल है जो कि यूज़र लॉग इन हो रखा है, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर साइनअप दूँ, साइनअप देते हैं हम यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली अभी तो हमने लॉग आउट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया है, बट देखो अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो मोड पे जाता है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट, तो देखोगे साइन अप पे जा रहा है, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर अभी हमने कोई लिंक नहीं जोड़ रखा है, तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन। तो देखोगे यहाँ पे यूज़र स्लैश ईमेल ये सब मांग रहा है, मैं यहाँ पे देता हूँ इसे यूज़र ओए इट्स MG एंड यहाँ पे देते हैं 1 2 3 4 5 6, देन साइन इन करते हैं। तो आप देख सकते हो यूज़र लॉगिन हो चुका है। अब मैं इस URL को कहीं भी पेस्ट कर दूँ तो ये मुझसे साइन अप या लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन दूँ भी तो भी नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़र लॉगिन कर रखा है, तो लॉगिन पेज दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अभी की है, ठीक है। तो अभी हम लॉगआउट का बटन नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है, राइट। अभी UI लॉगिन का हम बना रखा है, वैसे तो मैंने लॉगिन का UI, बट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमने लॉगिन सिस्टम बनाया वो कैसे वर्क कर रहा है, दोबारा मैं बता रहा हूँ। हम यहाँ पे ऐसे डेटा यहाँ पे जो है प्रिंट करवा चेक कर रहे हैं कि ऑथ सेट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर डेटा पास किया था सेशन के अंदर, उसी को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। बट अभी देखो एक चीज़ ये है, एक और चीज़ थी कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अपना प्रोजेक्ट ऐसे डायरेक्ट खोलता हूँ, क्या कहते हैं, पिक्टो साइनअप, कुछ इस तरीके से
तो अभी तो यूज़र लॉग इन रखा है, देख सकते हो जैसे कि, तो ये इसलिए यूज़र का डेटा दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसका सेशन डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एक्चुअली रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डन। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से अब सेशन रिमूव हो चुका है, इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना तो लॉगिन दे रखा है ना तो साइनअप दे रखा है। पर मैं अगर यहाँ पे लॉगिन दूँ अब, तो यहाँ पे अब लॉगिन पेज दिखेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज दिखे, अगर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज दिखे यहाँ पे वो लॉगिन का हो, ठीक है। लॉगिन डालने पे तो लॉगिन का दिखे ही, बट बाय डिफ़ॉल्ट भी लॉगिन का दिखे। तो मुझे बस इतना करना है कि यहाँ पे एल्स बनाना है, और एल्स के अंदर मुझे वो पेज दिखाना है जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि अगर कोई भी कंडीशन मैच ना हो रहा हो तब दिखे। तो मैं सेव कर दूँगा। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे हमें लॉगिन पेज दिख रहा है, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट सेम यूआरएल पे। अब यूआरएल यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे गलत देता हूँ कुछ 1 2 3 4 5 6 देन साइन इन करते हैं। ओके, मैंने तो सही चीज़ दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन और सेम यूआरएल है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो भी यही, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ तो भी यही दिखेगा, राइट। लॉगआउट का बटन हम बनाएंगे, पर अभी के लिए हम रहने देते हैं। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, डन करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अगेन हम यहाँ पे लॉगिन पेज देख पा रहे हैं सेम यूआरएल पे। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, राइट। ये क्रिएट न्यू अकाउंट पर भी हमने यूआरएल नहीं सेट कर रखा, तो हम यूआरएल को सेट कर लेते हैं। तो हम जाते हैं login.php पे, और यहाँ पे नीचे आते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे ब्लैंक है। हमें यहाँ पे पूरा यूआरएल लिखने की जरूरत है, हमें बस इतना लिखना है, लॉगिन या क्वेश्चन मार्क साइन अप, राइट। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो साइन अप पेज आ गया, ठीक है। यही चीज़ हमें साइन अप पेज में भी करनी है, तो हम साइन अप पेज में भी कर लेते हैं। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के आगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके आगे हमें लिख देना है यहाँ पे लॉगिन, राइट। तो अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करते हैं, तो देख सकते हो लॉगिन पे आ गए, और क्रिएट न्यू अकाउंट पे करते हैं तो हम साइन अप पे आ गए। तो ऐसे हम अब पेज को रिडायरेक्ट भी कर पा रहे हैं। अगर हम कुछ गलत डालते हैं यहाँ पे एंड देन साइन इन करने की कोशिश करते हैं तो समथिंग इज इनकरेक्ट, वी कांट फाइंड यू, अब पासवर्ड हमें दोबारा डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड हम ऐसे चेंज करते रहते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। देखो मैंने जैसे कि कहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा बहुत से लोगों को, पर वो वही लोग होंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली नहीं समझा है। जैसे फंक्शंस हो गए, एरेज हो गए, राइट, सेशंस हो गए, ये कैसे वर्क करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। अब वो मेरी गलती नहीं है, मैंने सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और कोर लेवल पे ही रखना चाहता हूँ। तो तुम अगर कोर PHP में भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉलो करना अच्छा होता है, राइट। कोई भी तुम्हारा कोड देखेगा तो कहेगा कि ये बंदा तो बहुत समझदार है, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखा है फंक्शंस को, है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से एरर शो करा रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से डेटा शो करवा रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ किया, ताकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में फीचर्स को कन्वर्ट कर दें, ताकि हम उसको जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर पाएँ। अब देखो जैसे ये शो एरर वाला फंक्शन है, राइट, इसको हमने एक बार functions.php में बना लिया है, हम इसको लॉगिन में यूज़ कर रहे हैं, हम इसको साइनअप में यूज़ कर रहे हैं, हमें इसे वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये एक अच्छी बात है, राइट। हम इसको आने वाले टाइम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे प्रोग्राम को बार बार एक ही चीज़ को बार बार हमें किसी भी कोडों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे हमारा टाइम बचता है। और ये एक अच्छा अप्रोच है कोडिंग लिखने का, प्रोग्राम लिखने का, राइट। तो मुझे पता है बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोड डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल ही जाएगी, उसको स्टडी करो, राइट। एक एक चीज़ को देखो आराम से कि अच्छा ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है, ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है, अच्छा ये एरर ऐसे आ रहा है, ये चीज़ ऐसे आ रहा है, ऐसा करके समझ में आएगा, राइट। टाइम तो देना पड़ेगा तुम्हें। तुम सोच रहे हो कि वीडियो देखोगे जादू से तुम्हें समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो देख के मैं समझा रहा हूँ, पर ये समझ उन्हीं लोगों को आएगा जिन्होंने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा और फेल हुए होंगे, या जिन्होंने इन फंक्शंस हो गए, एरेज हो गए, राइट, सेशंस हो गए, इनका यूज़ किया होगा। जिन्होंने इनका यूज़ ही नहीं किया आज तक, उन्होंने बस थियोरेटिकली PHP पढ़ रखी है, या उनको बस इंटरेस्ट है PHP सीखने में, या उन्होंने बस कोई प्रोजेक्ट बनाने में, इसलिए वो देख रहे हैं, तो उनको शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ये चीज़ समझने में, जो भी मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जितना हो सके उतना आराम से और डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़ को, बट मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो अगर मैं साइनअप में कोई चीज़ समझा रहा हूँ, मतलब पिछली वीडियो में अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है वही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा लॉगिन में नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, पहले एक वीडियो को देखो, देन उसके बाद वाली वीडियो को देखो, देन उसके बाद वाली वीडियो को देखो। जो भी लिंक्स हैं फ्रंट एंड की या पूरे प्रोजेक्ट की, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट। तुम्हें कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे क्या होता है कि बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर लोग हैं जो कि प्रोग्रामर्स हैं, तो वो भी हेल्प कर देते हैं, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। तो या वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता नहीं और मेल मैं चेक उतना करता नहीं। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है बहुत सारे डाउट होंगे, पर हम एक एक करके क्लियर करेंगे।
और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। हमने इस वीडियो में लॉगिन बना लिया, पिछले वीडियो में साइन अप बनाया था। आने वाली वीडियो में हम ईमेल वेरिफिकेशन और फॉरगेट पासवर्ड का सिस्टम बनाएंगे, राइट। यहाँ पे फॉरगेट जो पासवर्ड है इसको बनाएंगे, और ईमेल वेरीफाई, अगर नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो ईमेल को वेरीफाई भी करना है, उसको बनाएंगे, और लॉग आउट भी बनाएंगे। ये चीज़ बनाएंगे आने वाली वीडियो में, जो कि अगर ये वीडियो जिस दिन देख रहे हो उसके एक दिन बाद आएगी, राइट। एक दिन का गैप दे रहा हूँ मैं बीच में क्योंकि। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय।